दोस्तों आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम आपके दिल में जरूर होगा। दोस्तों उन शख्स का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे भारत के महान पुरुष जो दुनिया में अपना नाम दे गए। दोस्तों उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जो हुआ वो महार कास्ट में हुआ। महार कास्ट को उस समय अछूत समझा जाता था। उन्होंने कई डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, छुआछूत का उनको बहुत सारा सामना करना पड़ा। दोस्तों हम बता दें कि जब वो अपने घर से स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको अलग से बोरी लेकर जाना पड़ता था, यानी कि अपने घर से बोरी लेकर जाके पढ़ते थे, फिर वो जाके स्कूल में बाहर बैठते थे, मतलब अंदर बैठने भी नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बैठने दिया जाता, बाहर देख देख पढ़ते थे जो मास्टर बोलते थे। दोस्तों उनको घड़े का पानी नहीं पीने दिया जाता था, यानी घड़े में जो पानी था अगर वो छू देंगे तो अछूत समझा जाता था उस पानी को। लेकिन उनके लिए पेयंस थे, अलग से पानी पियाने के लिए पेयंस थे। जिस दिन वो पेयंस नहीं आते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यासा ही रहना पड़ता था। दोस्तों आप लोग सोच लीजिए, हिंदू धर्म की कुरीतियां है ये सारी। फिर इसके बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद वो अमेरिका पढ़ने चले गए। अमेरिका जो बड़ौदा के राजा थे उनको छात्रवृत्ति देते हैं। दोस्तों अमेरिका वो पढ़ने गए। अमेरिका में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए किया और पीएचडी की। इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी भी की। पीएचडी करने के बाद वो भारत वापस आते हैं। बड़ौदा में उनको जॉब मिलती है और जॉब मिल तो जाती है लेकिन रूम नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि वो अछूत थे इसलिए उनको रूम नहीं मिलता है। अगर लोगों को पता चल जाता है कि ये महार कास्ट का है तो उनको रूम से बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद उन्होंने लंदन में पढ़ाई की। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने डीएससी किया और बार एट लो वकालत की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने कई ऐसी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा जो उनके जीवन को बहुत बड़ा प्रभावशाली बनाई। उसके बाद उन्होंने दोस्तों महार सत्याग्रह, आप लोगों का नाम सुना होगा, महार सत्याग्रह किया। बॉम्बे में एक सत्याग्रह किया जिसका नाम था महार सत्याग्रह। दोस्तों महार सत्याग्रह में हुआ क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने लाखों फॉलोवर्स के साथ एक तालाब में पानी पीते हैं। वो तालाब को पानी पीते हैं और वहां पे बोलते हैं अपने अनुयायियों को, ये आज हम पानी पीने के लिए आज के लिए नहीं लड़ रहे हैं लेकिन जिंदगी भर के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हम कभी भी पानी पी सके। दोस्तों वो जाकर पानी पीते हैं, फिर लाठी चार्जेस होते, अपर कास्ट लोगों को पता चल जाता है, उनके ऊपर पुलिस आती है, लाठी चार्ज करती है और कई समाज की कुरीतियां करती हैं। उसके बाद दोस्तों उस तालाब को शुद्ध किया जाता था। बताओ, मतलब दलित जो छू दिया तो वो अछूत हो गया पानी। उसके बाद उस तालाब को शुद्ध किया गया। कुछ ब्राह्मण कर्मकांड कराए गए, उसमें दूध दही या गंगा जल पात्र कराया गया, तब जाकर उसको शुद्ध हुआ। दोस्तों ये कितनी बड़ी हिंदू धर्म की कुरीतियां थी उस समय। उसके बाद उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, सेपरेट दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग निर्वाचित आयोग की बात की। दोस्तों दलित के लिए अलग निर्वाचित आयोग, दलित जो है तो अपना एक नेता चुन सकेगा अपने ही कास्ट का, दूसरा कास्ट का नहीं। उसके बाद जो था इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड ने घोषणा कर दी कि दलितों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। उसके बाद 1932 में गांधी जी अनशन पर बैठ जाते। ये बात सुनते हुए गांधी जी जो थे वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करते थे, जातिवाद का सपोर्ट करते थे, लेकिन वो छुआछूत को पाप मानते थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी की सोच बदलती गई, जिससे उन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी छोड़ दिया और जात पात को भी छोड़ दिया। उन्होंने एक आश्रम भी चलाया कि हर एक हरिजन से शादी कर, एक बेटी को जरूर शादी करनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज का उन्होंने प्रचार किया। दोस्तों गांधी जी शुरू में तो वर्ण व्यवस्था को चाहते थे, जातिवाद को, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच जो थी बदलती गई। उसके बाद दोस्तों पूना फैक्ट हुआ। 1932 में एक समझौता हुआ, गांधी जी और अंबेडकर जी में एक समझौता होता है जिसको कहते हैं पूना फैक्ट। पूना फैक्ट में होता क्या है कि जो अलग इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की दलितों के लिए बात थी उसको हटा दिया जाता है, वो नहीं होता है, और दलितों के लिए रिजर्वेशन सीट रखी जाती है। उसके बाद जो थी दलितों की कुछ हालत सुधरी, अभी तक तो सुधरी नहीं लेकिन कुछ सुधर गई। उसके बाद जो थे गांधी जी दोस्तों दलितों के लिए हरिजन नाम देते। हरिजन यानी इसको मायावती जी ने कहा कि जब दलितों के लिए हरिजन दे रहे हो तो सबके लिए हरिजन दो, क्योंकि हरिजन यानी हरि के जन। गांधी जी कहना था जो हरिजन है वो हरि का जन है। बाकी जो थे वो क्या रावण के जन थे, लेकिन मायावती ने इसमें जवाब दिया कि जो बाकी थे वो रावण के जन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि ये हरिजन नाम से दलित कास्ट की जो असमानता है वो नहीं छूटेगी, अंदर से जो कुरीतियां हैं वो नहीं छूटेंगी। दलित समाज में जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं वो दलित समाज में वो नहीं छूटेंगी ये नाम देने से। उसके बाद उन्होंने
संस्कृत पढ़ी, इनके हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ पढ़े, तब उनको पता चला कि हिंदू धर्म में ही सारा चीज है। दोस्तों उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका कहना ये था कि हम पैदा तो हिंदू धर्म में ही लेकिन मरेंगे नहीं। ये हमारे बस की बात नहीं थी, पैदा तो हम हो गए लेकिन हम मरेंगे नहीं हिंदू धर्म में। उसके बाद 14 लाख अनुयायियों के साथ जो थे बौद्ध धर्म अपना लिया। 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया, 14 अक्टूबर 1956 को और बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों ये सबसे बड़ी जो थे रिलीजन्स कन्वर्ट थी दुनिया में, सबसे बड़ी रिलीजन कन्वर्ट, और 10 लाख इकट्ठा लोग होकर 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। वहां 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे, रामकृष्ण जी की पूजा नहीं करेंगे, हम ऐसे कोई देवता की पूजा नहीं करेंगे जो वो हमारे कुरीतियों एवं असमानता फैलाए। दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनसे मिलने के लिए कई धर्म के लिए धर्म गुरु आए कि तुम हमारा धर्म अपना लो, तुम हमारा ले लो, तुम हमारा ले लो, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनका विचार कुछ साल तक सिख धर्म पे था, लेकिन सिख धर्म को भी छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों उनको संस्कृत जो थी भारत में नहीं पढ़ने दी गई थी, उनको संस्कृत जो थी वो जर्मनी से पढ़ के आए थे। अब बताइए, भारत में संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई थी, संस्कृत जर्मनी से पढ़ के आए थे। तब जाके उन्होंने यहाँ के ग्रंथ पढ़े, तब उनको पता चला कि ये मसला क्या है, असली मसला क्या है। दोस्तों वो हिंदू कोड भी लिखे, महिलाओं को पूरा अधिकार मिला उससे, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये चीज हम जरूर और सुने होंगे, इसको बोलते हैं हिंदू कोड बिल। वो हर एक कास्ट में लागू होना चाहिए, हर एक मतलब समाज में, हर एक धर्म में लागू होना चाहिए। दोस्तों वो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की उन्होंने। कई जगह कुएं से पानी उनको पीने नहीं दिया गया। वो स्कूल में बोरी अपने अलग से लेके जाए, ऐसे कई परिस्थितियों, उनको रूम नहीं मिला, उनको साधन ऐसे नहीं मिले। अगर गाड़ी में बैठ जाते थे, अगर उनको पता चल जाए तो उनसे ही गाड़ी चलवाने लगते थे। अगर पता चल जाए कि ये महार कास्ट था तो उनसे ही गाड़ी चलवाने लगते। उन्होंने इसका जिक्र एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किया। उनकी एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दोस्तों उसको जरूर पढ़ना आप लोग। दोस्तों द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिससे आरबीआई का कानून बना, वो पुस्तक उन्होंने लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और वेटिंग फॉर वीजा जो लिखा वो अमेरिका में आज भी चलती है। अब बताइए दोस्तों, उन्होंने 3-3 पीएचडी करके रखी थी, इकोनॉमिक्स में 3-3 पीएचडी करके रखी थी। दोस्तों एक करना इतना असंभव हो जाता है, लेकिन उन्होंने 3-3 उस टाइम पे 3-3 पीएचडी। कितने बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अपना पूरा योगदान दिया, भारत का संविधान लागू हुआ और पूरे देश में अधिकार मानव को मिल गए, छुआछूत से छुटकारा मिल गया, छुआछूत को पाप समझने लगा, कानूनी अपराध समझने लगा। और दोस्तों SC/ST एक्ट आया इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में SC/ST एक्ट आया, और जिससे दलितों को और पावर मिल गई, जिससे जो छुआछूत करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने लगी। जय हिंद दोस्तों, आज बताने का टॉपिक मेरा यही था। मिलते रहिए अगले वीडियो में, हम आपको जरूर मिलेंगे।